जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी होती है, ट्रेनिंग के बाद कितनी होती है, अभी लेटेस्ट अपडेट जो डीए अभी 28% हुआ है, उसके बाद इन हैंड सैलरी फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या मिलेगी और पूरी पे स्लिप आपके सामने होगी। आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे और ट्रेनिंग के दौरान कौन से अलाउंस नहीं मिलेंगे और ट्रेनिंग के बाद वो अलाउंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और जो अलाउंस ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेंगे वो कब मिलेंगे, और आपके जो पे स्लिप है उसमें पूरी डिटेल स्टेप टू स्टेप आपको समझाएंगे और उसमें कौन कौन से आपके चार्ज कटेंगे और उन चार्जेस का बेनिफिट क्या क्या होगा, पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। तो ये है दिल्ली पुलिस की पे स्लिप। ये आप देख, फर्स्ट में यहाँ पर आपका मंथ होगा, जिस मंथ में आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद शुरुआत में तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीने बाद आपकी सैलरी आएगी, जो फर्स्ट सैलरी आएगी। उसके बाद हो सकता है तीसरे महीने में भी आपकी सैलरी, क्योंकि स्टार्टिंग में बैंक अकाउंट खोलने में समय लगता है और पूरे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सेट करने में, पूरा प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी सी डिले आती है। जैसे मंथ पूरा होता है उसमें नहीं आएगी, कुछ दिन रुक कर आएगी, लेकिन जब भी सैलरी आएगी वो पिछले जितने दिन की इकट्ठी होगी वो सारी आपके अकाउंट में आएगी। तो इसमें यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पर डेजिग्नेशन होगी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सैलरी है। और पीआईएस नंबर होंगे, आपको एक पर्सनल नंबर मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, जैसे आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आपको पर्सनल नंबर मिल जाएंगे जो पूरी लाइफ टाइम आपके सेम नंबर रहेंगे, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होंगे। तो ये नंबर होंगे पीआईएस नंबर। उसके बाद बेल्ट नंबर। बेल्ट नंबर जैसे आप स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के दौरान आपके जो बेल्ट नंबर होंगे वो पीटीसी के मिलेंगे, आपको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के बेल्ट नंबर मिलेंगे, और जो भी आपके नंबर होंगे उनके लास्ट में पीटीसी लिखा जाएगा। जैसे आपका ट्रांसफर बाद में जहाँ पर भी होगा उसी के अनुसार आपके जो ये बेल्ट नंबर होंगे ये चेंज होते रहेंगे। तो अब बात करते हैं बेसिक पे की। बेसिक पे 21,700 होती है किसी भी कांस्टेबल की। दिल्ली पुलिस में जब आप ज्वाइन करोगे बेसिक पे आपकी होगी 21,700 रुपये, बाकी सभी अलाउंस मिलकर टोटल सैलरी बनती है। तो बेसिक पे 21,700, उसके बाद इसका 28% अभी लेटेस्ट जब गवर्नमेंट ने 11% इंक्रीज़ किया है डीए, तो वो उसके बाद 28% हो गया। 28% होने के बाद टोटल बनता है इसका 6,076। और ट्रेनिंग के दौरान हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहीं पर रहते हो, इसलिए हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। मकान किराया भत्ता आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। तो वो आपको जैसे ट्रेनिंग आपकी पूरी होती है, ट्रेनिंग के बाद सभी पूरा जितने, जैसे जनरली ट्रेनिंग 9 महीने से 12 महीने के बीच खत्म होती है, 9 मंथ्स में भी खत्म हो जाती है, कई बार 10 महीने भी लग जाते हैं, कई बार पूरे 1 साल भी पूरा लग जाता है। तो जितने भी दिन लगेंगे उसमें पूरा एचआरए आपको इकट्ठा मिल जाएगा। एचआरए दिल्ली में 24% है। जो ये परसेंटेज बताएंगे ये सारी बेसिक पर होगी, यानी 21,700 की 24% होगी। तो ये 24% आपका जुड़ता रहेगा हर महीने, और वो जुड़कर लास्ट में आपको इकट्ठा मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,212 रुपये मिलेंगे, और जो राशन मनी होगा, राशन मनी 3,636 रुपये में आपके मिलेंगे। उसके बाद साइकिल अलाउंस मिलता है अभी तक। ये आप सोचेंगे कि मोटरसाइकिल अलाउंस नहीं मिलता, साइकिल अलाउंस मिलता है दोस्तों। मोटरसाइकिल अलाउंस एएसआई से शुरू होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वहाँ पर मोटरसाइकिल अलाउंस शुरू होता है। ये काफ़ी पहले से चला हुआ है, तब से चलता ही आ रहा है। उसके बाद टोटल आपकी जो सैलरी हो जाती है ट्रेनिंग के दौरान 35,804 रुपये आपके हाथ में नहीं आएंगे। आपके हाथ में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो बताते हैं अभी आपको। तो ये देखिए, जो 27,700 27,सौ अठहत्तर रुपये आपको दिख रहे होंगे, ये 27,सौ अठहत्तर रुपये आपके न्यू पेंशन जो स्कीम है उसके तहत कटेंगे, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। क्योंकि ये अभी पेंशन जो पहले ओल्ड पेंशन थी वो तो अभी है नहीं, तो ये अभी 27,सौ अठहत्तर रुपये 10%, यानी कि जो 21,700 रुपये बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में करता है, और उसके अलावा 14% गवर्नमेंट की तरफ से जुड़ता है आपके अकाउंट, जो एक अलग से आपका अकाउंट खुलेगा उस अकाउंट में आपके ये जुड़ते रहेंगे पेंशन स्कीम के तहत। और ये दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम है, इसके तहत 200 रुपये कटेंगे आपके। और ये जो CGEGIS है, ये इंश्योरेंस स्कीम होती है, इसके 30 रुपये आपके करते हैं। अगर बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है पूरी सर्विस के दौरान, तो उस मिस हैपनिंग के टाइम फैमिली को जो खर्चा आपको फैमिली को पीछे आपको मिल जाएगी इस इंश्योरेंस के तहत। जो क्लेम आपकी फैमिली को मिलेगा वो इसी इंश्योरेंस के तहत मिलता है। तो ये 30 रुपये करते हैं, अगर ये लास्ट तक जुड़ते रहेंगे। और जैसे रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट जब होंगे तो रिटायरमेंट होने के समय ये वापस मिल जाते हैं, अगर सेफली पूरी सर्विस कर लेते हैं तो। इसके बाद ये मार्टियर फंड है, ये जो बाद में शुरू किया गया है, सही अगर शहीद हो जाता है तो इसके तहत भी क्लेम आपको मिलेगा। तो ये सभी कटने के बाद टोटल ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं 32,726 रुपये, ये आपको टोटल इन हैंड ये मिलेंगे आपको कटने के बाद। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि अभी दिल्ली पुलिस में ये फैसिलिटी और है कि अगर सर्विस के दौरान ऑन ड्यूटी किसी भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या किसी भी जो पुलिस पर्सनल है उसकी वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, यानी कि ऑन द स्पॉट का मतलब यह है कि ड्यूटी के दौरान अगर वो शहीद हो जाते हैं, शहीदी का दर्जा वैसे नहीं है ये आपको भी पता है, लेकिन जो भी देश के लिए
जान देते हैं वो सभी शहीद ही होते हैं। तो उस दौरान अगर एक्सीडेंटल केस है तो एक्सीडेंटल केस में एक्सिस बैंक, क्योंकि ये अकाउंट सभी एक्सिस बैंक में खोले जाते हैं, तो एक्सिस बैंक की तरफ से फैमिली को 78 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर डेथ एक्सीडेंटल नहीं है, नॉर्मल डेथ है, नेचुरल डेथ है, उसके दौरान भी 25 लाख रुपए फैमिली को मिलेंगे। तो ये फैसिलिटी एक्सिस बैंक की तरफ से दी जाती है हर एक पुलिस पर्सनल को, और ये फैसिलिटी पूरी लाइफ टाइम रहती है। हालांकि पहले ये पैसे थे एक्सिस बैंक की तरफ से मिलने वाले, ये कम थे, अभी हाल ही में इसी साल से ये बढ़ाए गए हैं। अभी इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद की सैलरी की बताने से पहले आपको बता दें कि अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाली सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मिलती हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा, हर चीज़ें स्टेप टू स्टेप। और इनके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सभी फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बाकायदा सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। अगर बेल आइकन को आप प्रेस कर देते हो तो आगे आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और वो अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो अभी ट्रेनिंग के बाद की सैलरी की बात करते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद बेसिक पे 21,700 रुपये ही रहती है। लेकिन अगर बीच में जैसे जनवरी या जुलाई में, कभी जनवरी में लगता है कुछ का जुलाई में लगता है, इंक्रीमेंट लगता है, और इंक्रीमेंट 1,000 रुपये बढ़ जाता है हर साल। तो 1,000 रुपये बढ़ने के बाद ये हो जाएगी 22,700 रुपये। लेकिन अभी ये 21,700 के हिसाब से ही यहाँ पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जैसे इंक्रीमेंट लगने के बाद 22,700 रुपये 1,000 रुपये से बढ़ जाती है, और वो 1,000 बढ़ने के बाद जैसे 22,700 होगी, उसी तरह DA 28% उस 22,700 पर ही मिलेगा, HRA 24% उसी 22,700 पर ही मिलेगा। यानी कि जो 1,000 रुपये बढ़ेंगे उसके ऊपर 280 रुपये यहाँ बढ़ जाएंगे और 240 रुपये यहाँ बढ़ जाएंगे। तो यानी 520 रुपये और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएंगे, टोटल 1,520 रुपये इंक्रीज और हो जाएंगे। इसके अलावा जो HRA है, HRA आपका यहाँ पर मिलना आपको शुरू हो जाएगा 52,008 रुपये आपको HRA इसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और जो जैसा हमने शुरू में बता दिया है कि आपके जो मान लो 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग चली, एक नॉर्मली ले रहे हैं लेकिन तकरीबन 10 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग चली तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपये आपको इकट्ठे ट्रेनिंग के बाद मिल जाएंगे। यानी तकरीबन आपके 62,000 रुपये के आसपास आपको ट्रेनिंग के बाद मिल जाएंगे, इकट्ठे मिलेंगे वो भी आपको, और जो सैलरी आएगी वो तो आएगी ही। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम रहेगा, राशन मनी सेम रहेगा, साइकिल अलाउंस सेम रहेगा, और आपकी सैलरी हो जाएगी 41,012 रुपये। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। उसके बाद जो कटने के बाद ये सारे हैं NPS, DPWS, दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम, CG EGIS और माई टियर फंड, ये सभी कटने के बाद तो टोटल नेट पेबल हो जाएगी 37,934 रुपये। 37,934 रुपये आपकी टोटल सैलरी आपके हाथ में होगी दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है। बीच में एक ड्रेस अलाउंस मिलता है जुलाई के महीने में 10,000 रुपये। इसके अलावा जो दीपावली के ऊपर बोनस मिलता है, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पे भी मिलती है। वो आपको सभी चीज़ें अगले वीडियो में बताने वाले हैं हम। तो दोस्तों अभी इतना ही है। जैसे कोई और नई चीज़ें, कुछ अपडेट एग्जाम्स के रिगार्डिंग मिलेगी, वो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बाकी इस तरह की बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड लक।